आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर पालिका की बात करें तो ललितपुर नगर पालिका स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व से ही ललितपुर में संचालित है। जब से अब तक नगर पालिका का स्वरूप आकार बदला है, मेंबरों के स्वभाव विचार भी बदले हैं, अध्यक्षों की कार्यप्रणाली भी बदली है। उन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार नगर पालिका ललितपुर के प्रतिष्ठापूर्ण अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन, मुन्ना जैन अभिलाषा चुनावी समर में हैं। उनके संदर्भ में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में श्रीमती सरला जैन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार क्या हैं उनकी नज़रों में, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। वर्तमान में आप बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का सदस्य हूँ। आपसे जनता की तरफ से सवाल ये है कि आप जनता के बीच में पहुंचकर अपने उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन, मुन्ना जैन अभिलाषा के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के साथ साथ आपका क्या एजेंडा है जिससे आप अपने प्रत्याशी को बहुमत के साथ जिता सकें? भारतीय जनता पार्टी एक विजन पर काम करने वाली पार्टी है। चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, इसमें हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो रहा है। पूर्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी समर्थित रजनी साहू यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्षा थी। 5 वर्ष उन्होंने यहाँ पर कार्य किया और उनके द्वारा जो कार्य किए गए और जो शेष कार्य पड़े हुए हैं, उन शेष कार्यों को पूर्ण करते हुए आगे जो योजनाएं हैं या हम लोगों का जो विजन है कि नगर को किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करना है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और हम ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र की बातें करें तो कम से कम 60% सड़कें खराब हैं, कम से कम 50% वो मोहल्ले पानी से जूझ रहे हैं, पेयजल से, तो वहीं नालियां चौक हैं। ऐसी स्थिति में आप जनता के पास पहुंचकर कैसे विश्वास कायम कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। हम आपको ये बता दें कि पिछले वर्ष ही नगर पालिका की जो सीमाओं का विस्तार हुआ है, जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, जिसके कारण नगर की जो सीमाएं हैं और नगर ग्रामीण अंचल की तरफ काफ़ी विस्तार हुआ है। निश्चित तौर पर आबादी बढ़ी है और वहाँ पर अभी सड़कों का अभाव है, लेकिन जो अभी नगर पालिका की सीमाएं हुई हैं, अभी नगर पालिका के जो फंड्स थे वो उन क्षेत्रों में खर्च नहीं किए जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर आबादी बढ़ गई। अब हम लोग जो नया गजट नोटिफिकेशन के आधार पर नगर का विस्तार हुआ है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर नाली और सड़कों का किस प्रकार से काम होना है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के 26 वार्डों में प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हम उनकी मदद से उन वार्डों की समस्याओं को एकत्रित करके उन पर काम करने का काम करें। जनता के बीच में कुछ नुमाइंदे हैं जो ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसका पब्लिक रिलेशन नहीं है, उसमें उनका नाम नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है पार्टी के रूप में। इस पर क्या है आपका जवाब? ये जो लोग कहते हैं उन्हें जानकारी का अभाव है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात नहीं कहता है, लेकिन विपक्षियों के षड्यंत्र करके कुछ लोग इस बात को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुन्नालाल जी जैन अभिलाषा वाले हैं वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे। इसके बाद जब मैं जिलाध्यक्ष था उस समय में जिला उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा उनका परिवार जनसंघ के समय से जुड़ा हुआ है और जिस समय जनसंघ में 4 लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनका परिवार उस समय भी जनसंघ के लिए वोट मांगा करता था। मैं एक जानकारी और दे दूं, आपके परिवार के आपके भाई 19 महीने जो इमरजेंसी में मीसा में बंद रहे, पूरा परिवार जो है मीसा में, इनके परिवार के अन्य लोग भी मीसा में बंद रहे। और ऐसी स्थिति इसके बाद आप जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से
पिछले 60-70 वर्षों से आपका परिवार जुड़ा हुआ है। जैसे कि और बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका के अंतर्गत संस्था आती है शिक्षा संस्थान, पीएन इंटर कॉलेज एवं रावल इंटर कॉलेज बालका। दोनों इन कॉलेजों में बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनका सुधार विगत 5 वर्षों में जो आपका प्रत्याशी निर्वाचित होकर पहुंचे थे उन्होंने पूरी नहीं की है, जिसमें रावल इंटर कॉलेज में सीटी फुटेज कैमरे के अंतर्गत, इसी तरह पीएन इंटर कॉलेज सुरक्षा के अभाव में जूझ रहा है। अन्य संसाधन जो शिक्षा के होना चाहिए वो भी नहीं है। इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? नगर पालिका द्वारा 2 माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर संचालित हैं, दोनों इंटर कॉलेज हैं, चाहे वह रावर हो चाहे पीएन हाई स्कूल, पीएन इंटर कॉलेज हो। दोनों विद्यालयों में आपने जो कमी उठाई है वह बिल्कुल आपकी बात सही है कि भवन की कमी है, छात्रांकन की वृद्धि हुई है, लेकिन जो बाध्यता थी कि सरकार के द्वारा यहाँ पर नई नियुक्तियाँ होकर नहीं आई थी, जिससे अध्यापकों की कमी थी। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो अस्थायी व्यवस्थाएं की गई थी, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी संस्थाएं, ये नगर पालिका की 2 संस्थाएं काम कर रही हैं, ये ब्रिटिश पीरियड से स्थापित ये संस्थाएं हैं और निश्चित तौर पर हम लोगों का फोकस रहेगा कि ये जो पुराने जो हमारे विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को सुसज्जित किया जाए, इनमें जो भवन की कमी है उसको पूरा किया जाए। इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नगर पालिका की अपनी सीमाएं हैं, अपने बजट हैं, अपनी लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास विधायक हैं, हमारे पास सांसद हैं, हम उनकी मदद से यहाँ पर जो भवन की कमी है या अन्य चीज़ों की कमी है, उन कमियों को दूर कराने का काम भी हम करेंगे। हम बात करें नगर पालिका की, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे श्रीमती रजनी साहू, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में पार्षदों की खींचातानी, मान अपमान, इस तरह के जो विवाद हुए जिससे विकास की धारा रुकी, तो इस बार जो 26 वार्डों में आपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, कहीं इसका आश्रय ये तो नहीं कि कैबिनेट को पूरा करना? बहुत सही आपने बात उठाई है। पिछली नगर पालिका चुनाव में 26 वार्डों में हमारे 7 प्रत्याशी सिंबल पर जीते थे और इस कारण विभिन्न विचारधाराओं के लोग और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत कर आए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने, कुछ पार्षदों ने इस प्रकार का वहाँ वातावरण क्रिएट किया जिससे विकास कार्य अवरुद्ध हुए। कोरोना काल भी 2 साल पूरा का पूरा समय हमारा कोरोना महामारी में निकला, जिसके कारण हम स्वयं इसको स्वीकार करते हैं कि जो विकास होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए थे, वो काम पूरे नहीं हो पाए। इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग है। 26 वार्डों में ही हमारे सिंबल पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हम जनता से आह्वान करते हैं कि नगर पालिका अध्यक्षा के साथ साथ हमारे सिंबल पर जो हमारे वार्ड मेंबर लड़ रहे हैं उन्हें भी बहुमत के साथ जिताएं, जिससे कि नगर पालिका की जो एक छोटी सी संसद है वह बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो सके और विकास कार्यों में पर लग सके।